हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अगेन अपन जो है ब्रह्मास्त्र का फोर्थ पार्ट देख रहे थे, जिसमें अपन विमानी स्थान के क्वेश्चंस स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, सॉल्व करना। नाउ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो फिर अपन विमानी स्थान का तो समथिंग अपन लोगों ने 26 to 27 नंबर तक का क्वेश्चन जो है अपन लोगों ने लास्ट में देख लिया था। अभी जो है अपन उसके आगे का जो है स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका ये है 29 नंबर का क्वेश्चन। बताइए अब इसका आंसर क्या बोला गया है। कितनी वय तक शरीर में कफ की प्रधानता रहती है। चार आपके ऑप्शन है। 30 वर्ष तक, ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे 16 वर्ष तक, ऑप्शन सी है आपका 12 वर्ष तक, ऑप्शन डी है आपका 24 वर्ष तक। अगेन क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है 29 का। कितने वर्ष तक मेनली जो है कफ की प्रधानता होती है। ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो 16 वर्ष तक। ओके, 29 का बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 29 के बाद में 30 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके ऊपर अपन आते हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है विस्मापन कौन सी चिकित्सा है। ऑप्शन है आपका द्रवभूत, ऑप्शन बी है आपका अद्रवभूत, ऑप्शन सी है द्रव उपाश्रय, ऑप्शन डी है आपका युक्ति उपाश्रय। अगेन क्वेश्चन आप लोग देख लो, किसका चिकित्सा है ये। द्रवभूत, अद्रवभूत, द्रवोपाश्रय, युक्ति उपाश्रय। चलो ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये मेरे लिए अद्रव्यभूत चिकित्सा है, बी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है वाद मार्ग पद्रेषु जिज्ञासा इत्यनेन किमर्थे गृह्यतम। बताओ इसका मीनिंग क्या है। संदेह, ऑप्शन बी है आपका प्रश्नम, ऑप्शन सी है आपका समाधान, और ऑप्शन डी है आपका परीक्षा। ध्यान से पढ़ो, देन आंसर बताना। देख लिए, पढ़ लिए, समझ आ गया। ये चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा। चलो ठीक है, फाइनल आंसर आप लोगों ने पुटअप कर लिया। मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो है परीक्षा के लिए बोला गया है, डी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जामनगर जो हुआ था एग्ज़ाम 2005 में, उसमें आया था ये क्वेश्चन। नाउ 32 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 32 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है दंदन शुकः किस प्रकृति का लक्षण है। चार ऑप्शन है आपका वातज, पित्तज, कफज, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगेन देख लो 32 क्या बोला गया है। 32 में ये चार आपके ऑप्शन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरे लिए आपकी किस प्रकृति के लिए बोला गया है। तो पित्तज प्रकृति के लिए बोला गया है। तो बी आंसर जाएगा 32 का आपका बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 33 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है। सुकुमार अवदात गात्रा किस प्रकृति गात्रता किस प्रकृति का लक्षण है। कौन सी प्रकृति का लक्षण है ये। चार ऑप्शन है आपके सामने, वातज, पित्तज, कफज, बी और सी बोथ। अगेन देख लो क्वेश्चन 33। इसके क्वेश्चन थोड़ा इजी ही मतलब इजी ही टाइप से हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो भी मैंने देखे, इससे अगर क्वेश्चन आता तो उतना हार्ड नहीं आता। चलो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। तो ये मेरे लिए आपके पित्त और कफ दोनों के लिए बताए गए हैं। तो आंसर आपका जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट वन इज 34 नंबर का क्वेश्चन। तो 34 नंबर के क्वेश्चन में आपका फिलिंग द ब्लैंक यहाँ पे आपका दिया हो गया। तो तू खलु परीक्षा ज्ञानवंता डैश, तू खलु परीक्षा ज्ञानवंता। चार ऑप्शन है आपका त्रिविध, द्विविध, पंचविध, चतुर्विध। क्वेश्चन देख लो, देख लिए ये चार ऑप्शन।
चलो फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो द्विविधा तु खलु परीक्षा ज्ञानवंतम, ये आपका बी आंसर जाएगा। तो 34 का आपका बी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 35 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है चरक अनुसार जंघा की लंबाई है, चरक अनुसार जंघा की लंबाई कितनी बताई गई है। ऑप्शन ए है आपका 20 अंगुल, ऑप्शन बी है आपका 14 अंगुल, ऑप्शन सी है आपका 16 अंगुल, ऑप्शन डी है आपका 18 अंगुल। कितना अंगुल बताया गया है। विमान स्थान के ही क्वेश्चन है, देखने से आपको लगता है। चलो बताओ। चलो ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। जंघा की लंबाई 18 अंगुल बताइए चरक ने, डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 36 नंबर का क्वेश्चन की ओर आते हैं। 36 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तम शास्त्र के गुण हैं। तो उत्तम शास्त्र के गुण क्या हैं, ये 4 ऑप्शन में से कौन से हैं। सूत्र भाष्य, संग्रह क्रम, पुष्पकला अभिधान, धीर पुरुष सेवित, उपरोक्त सभी। ये भी बहुत इजी है, आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। सभी आएगा, उपरोक्त सभी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। मैच करते जाना अपने अपने आंसर। 37 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आ रहे हैं। 37 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्थूल दीर्घ वृत्ता संधि किस सारता के पुरुष के लक्षण है। स्थूल दीर्घ वृत्तम संधि किस सारता के पुरुष के लक्षण है। 37 का बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया है। मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, कौन से सार पुरुष के लक्षण है। अगेन क्वेश्चन देख लो, समझ नहीं आ रहे तो देख लिए। 4 ऑप्शन है, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है स्थूल दीर्घ वृत्तम संधि, ये मेनली मज्जा सार के लक्षण है, डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है चरक अनुसार मध्यम वय है, कौन सा मध्यम वय है। ये भी इजी क्वेश्चन है। 30 से लेकर के 60, 30 to 70, 60 to 30, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बहुत इजी है। आंसर क्या है, 30 to 60 मध्यम वय बताया चरक ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 39 नंबर के क्वेश्चन में चरक ने क्या बोले हैं, यहाँ पे आपका बोला गया है कि अनंता को किस स्कंध में रखा है। चरक ने क्या बोला है कि अनंता को किस स्कंध में रखा है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, मधुर, कटूर, तिक्त, कसाय। 39 का आंसर बताओ। कौन सा है आपका। तो 39 का जो आंसर है वो है आपका, बता रहा हूँ, मैच कर लेना, कसाय, डी जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है कि साधारण ऋतु कौन सी है। तो साधारण ऋतु कौन सी है ये आप लोग बताइए। तो साधारण ऋतु कौन सी है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ऑप्शन ए है। सेकंड आपका ऑप्शन है वर्षा, शरद, हेमंत। थर्ड आपका ऑप्शन है प्राइवेट, शरद, वसंत। फोर्थ आपका ऑप्शन है शिशिर, वर्षा, शरद। बताओ इसका आंसर आप लोग बताओ, किसको सामान्य ऋतु किसको बोला गया है। चलो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना आप लोग आंसर। तो ये मेनली किसके लिए बोला गया है, तो ये मेनली आपका जो है किसके लिए बोला गया है, तो प्राइवेट, शरद, वसंत के लिए बोला गया है। ओके, तो 40 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 41 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका श्लोक दिया गया है। तो श्रुत आपका यहाँ पे बोला गया श्रुत गृहीतो अल्प स्मृतस्य, किसके संदर्भ में आए हैं। 4 आपके ऑप्शन है, वातज, पित्तज, कफज, कोई नहीं। किसके लिए आया है बताइए आप लोग। चलो ठीक है, फाइनल आंसर पुट अप कर लिया, मैच कर लेना, सही आंसर बता रहा हूँ मैं। तो वात के लिए आया है मेनली, तो ये वात के लिए आया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया 42 नंबर का क्वेश्चन। तो 42 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है विपक्षी के भेद किस आधार पर किया गया है। तो विपक्षी के भेद किस आधार पर किया गया है। 4 आपके ऑप्शन है, गुण, कुल, स्वभाव, धर्म। गुण, कुल, स्वभाव, धर्म किसके आधार पर किया गया है विपक्षी का भेद। ये 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो ये गुण के आधार पे किया गया है। मैच करते जाना अपने अपने आंसर, तभी आप लोग आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आप बिना आंसर दिए आगे बढ़ पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये एक्चुअली में आपका 42 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। वहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया, कोई नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये 43 नंबर का क्वेश्चन था। ये 6 गलती से थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, बाकी आपको क्वेश्चन के ऊपर आना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपका दिया गया है, ये देखो, ये थोड़ा AIPGT में जैसा क्वेश्चन आता है उसी टाइप से एक क्वेश्चन मैंने सेट किया है। यहाँ पे बोला गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पे आपके सार वाले पुरुष बताए गए हैं, ठीक है। सार पुरुष बताए गए हैं कि आपका सूची ए में आपका जो ए पहला आपका बोला गया रक्तसार, बी आपका बोला गया है, यहाँ पे बोला गया ना, क्वेश्चन समझो। ए आपका रक्तसार, बी आपका मांससार, सी आपका अस्थिसार और डी आपका मज्जासार और ई आपका सत्वसार। इसको लिस्ट 2 से मिलाना है। यहाँ पे आपके लक्षण बताए गए हैं, ये 4 जो लक्षण बताए गए हैं उनसे आपको मिलाना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लेगा, कंज्यूम करेगा। चलो ठीक है, टाइम कंज्यूम करेगा तो करेगा, पर आंसर आप लोगों को आने चाहिए। चलो ठीक है, आप लोग मैच करो थोड़ा देर के लिए, मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैच करके आप लोग को बताता हूँ प्रॉपर कौन कौन किस में जाएंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो दिया गया है, यहाँ पे आपका सबसे पहला जो दिया गया है वो अपन देख लेते हैं। तो पहला आपका बोला गया है कि सत्वसार। पहला आपका क्या दिया गया है, ए में आपका क्या बोला गया है, रक्तसार। ए में आपका क्या बोला गया, रक्तसार। अब रक्तसार के लिए क्या चीज़ आता है, तो रक्तसार के लिए क्या पढ़े हो आप लोग, तो रक्तसार के लिए मेनली आता है मेधा मनस्विता आता है। तो आपका ए का क्या होगा, ए का आपका हो जाएगा 4। देन सेकंड आपका बी बोला गया है मांससार के लिए बोला गया है। तो मांससार के लिए आपका यहाँ पे आपका बोला गया है, तो मांससार के लिए मेनली क्षमा धृति लौल्यम, ये मेनली बोला गया है। तो क्षमा धृति लौल्यम ये आपका बोला गया है। तो देखो, इसके अलावा अपन बात करें अस्थिसार के लिए, तो अस्थिसार के लिए अपन लोगों ने ये भंजनम पढ़ा था अभी। इसके अलावा आपका जो आपका सत्वसार होता है, तो सत्वसार जो होगा वो कैसा रहेगा, तो 1 मिनट रुको, यहाँ पे आपका जो सत्वसार होगा उसके लिए आपका तो ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में अपन आगे देखें, 1 मिनट, तो यहाँ पे आपका जो बोला गया है नेक्स्ट जो बोला गया है वो आपका क्या बोला गया है, तो अस्थिसार में आपका क्या होता है, महोत्साह क्रियावंतम क्लेशशः, ये आपका आएगा 5th आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपका जो अस्थिसार के अंदर मज्जासार जो है उसमें आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो आपका पहले तो आप लोग ऑप्शन के ऊपर अपन आते हैं। तो पहले में आप देखो, पहला का आपका ऑप्शन था, ए का आपका 4 है, तो ए का 4 यहाँ पे दिख रहा है, पहले ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, दूसरे में भी नहीं दिख रहा है, तीसरे में भी नहीं दिख रहा है, चौथे में दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको 4th जो है वो आंसर जाएगा, ठीक है। आपका डी का 3 और आपका ई का 2। मैं क्वेश्चन है इसको आपको दे दूंगा, जब दूंगा ना PDF, तो एक बार और इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आपका वो आपका एक्चुअली में 44 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। मिस प्रिंट यहाँ पे भी है,
अभी इस साइड थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप लोग थोड़ा देख लेना। प्रहर्ष बहुला निम्न में से किस सार का लक्षण है? प्रहर्ष बहुला किस सार का लक्षण है? 4 आपके ऑप्शन है, रक्तसार, मांससार, मेदसार, शुक्रसार। रक्तसार, मांससार, मेदसार, शुक्रसार ऑप्शन है। फाइनल आंसर आप लोगों ने पुटअप कर लिया। तो प्रहर्ष बहुला मेनली शुक्रसार का लक्षण है, ठीक है, मैच करते जाना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका पूछा गया है, जो आपका 45 नंबर का जो क्वेश्चन था, निम्न में से किस द्रव्य का सिरोविरेचन में फल प्रयुक्त होता है? निम्न में से किस द्रव्य का सिरोविरेचन में फल प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन है आपका अपामार्ग, शिरीष, अतिविषा, हरिद्रा शोठ, उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, तो क्या बोला गया है, किसका सिरोविरेचन फल प्रयुक्त होता है? आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना आप लोग। तो अपामार्ग और शिरीष आएगा यहाँ पे आंसर। ओके, ए आएगा आपका आंसर। आपका मतलब 45 है ये, ठीक है, एक्चुअली में 65 लिखा है, 45 है। तो ये आपका आंसर जो आएगा वो अपामार्ग और शिरीष का मिलकर जो है सिरोविरेचन में फल प्रयुक्त किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे आते हैं। तो ये बताओ मेरे को, छिन्न रूहा को किस स्कंध में रखा गया है? छिन्न रूहा को किस स्कंध में रखा गया है? आपके 4 ऑप्शन है, मधुर, तिक्त, कसाय, ए और बी दोनों। छिन्न रूहा को किस स्कंध में रखा गया है? ए और बी दोनों, या मधुर, तिक्त, कषाय? चलो ठीक है, मैं फाइनल आंसर पुटअप कर रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना। तो छिन्न रूहा को मेनली क्या है आपका मधुर स्कंद में भी रखा गया और तिक्त स्कंद में भी रखा गया है। तो ए और बी दोनों आएगा, यानी कि डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे बोला गया है संवत्सर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो संवत्सर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे आपके है 2, 3, 6, उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुए है अगेन। अभी इसको अपन लोगों ने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, तो उपरोक्त सभी आएगा। ये क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ये 68 नंबर का क्वेश्चन, ये रेफरेंस बताओ, ये किसके संदर्भ में बोला गया है? समस्तंभन किसके संदर्भ में बोला गया है? ये श्लोक अच्छे से पढ़ो और इसका रेफरेंस आपको बताना है। पढ़ लिए? ऑप्शन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। कपच प्रकृति, मांस, मज्जासार, सत्वसार, मध्यम सत्व। क्वेश्चन देखो यहाँ पे अगेन, किसके लिए बोला गया है? यहाँ आपके ऑप्शन है, ठीक है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो ये मध्यम सत्व के लिए बोला गया है, डी जाएगा आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है चरक अनुसार स्तन्य पर्यंत कितने अंगुल होते हैं? स्तन पर्यंत कितने अंगुल होते हैं? ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4। कितने अंगुल होते हैं? इजी है ये, मेनली 2 बताया है, ठीक है, तो 2 अंगुल बताया है, तो आपका बी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है ये किस सार का लक्षण है? प्रसन्न स्निग्ध वर्णस्वरा किस सार का लक्षण है? 4 आपके ऑप्शन है, मज्जासार, शुक्रसार, मेदसार, मांससार। मज्जासार, शुक्रसार, मेदसार, मांससार। 70 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताओ। फाइनल आंसर पुटअप कर लिया आप लोगों ने? आंसर मैं बता रहा हूँ, तो ये शुक्रसार के लिए बोला गया है, बी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है चरक संहिता के अनुसार नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपका क्या बोला गया है? तो श्लेष्म बलो बलवंतो, वसुमंतो, विद्यावंतो, ओजस्विना, शांता, आयुष्मनश्च भवंती। ये पहला आपका कथन है। तो ये मैंने पढ़ाया है, ये प्रॉपर पढ़ाया है, मेरे को प्रॉपर याद है, ये आप पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। सेकंड आपका बोला गया है वातस्तु रुक्ष लघुष्य बहुल शीघ्र शीत परुषा विशद। उपयुक्त कथन का अवलोकन करते हुए सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, ये बताओ।
तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया यहाँ पे, तो बोथ गलत, बोथ सही, फर्स्ट असत्य, दूसरा सत्य, उसके बाद में आपका पहला सत्य, दूसरा असत्य, कौन सा है बताओ। 71 में यहाँ पे आपका बोला गया है, तो दोनों कथन फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों जो है सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर के हाँ ये देखो AIPG 2021 में अपन लोग इसको डिस्कस भी किए थे। 2021 का क्वेश्चन है, सीधा उठ के आया है यहाँ पे। 72 नंबर का जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे अपन देखते हैं, मतलब ये 52 बोल सकते हो या 72 भी बोल सकते हो, इसको थोड़ा मिसप्रिंट है तो यहाँ पे आपका बोला गया है उर्ण सुंकाशम किस कृमि के संदर्भ में कहा गया है। 4 ऑप्शन है आपका, मलज, पुरीषज, कफज, रक्तज। मलज, पुरीषज, कफज, रक्तज। 72 का बताओ। ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो ये मेनली पुरीषज कृमि के लिए बोला गया है, बी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं, ये 71 था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है कृमि चिकित्सा का आद्य उपक्रम है। कृमि चिकित्सा का आद्य उपक्रम क्या है। 4 आपके ऑप्शन है, निदान परिवर्जन, अपकर्षण, प्रकृति विघात, दोष संघात, अच्छेद। 73 का बताइए आप लोग। 4 आपके ऑप्शन है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने अपने आंसर से। तो कृमि चिकित्सा का आद्य उपक्रम क्या है, तो अपकर्षण है, अपकर्षण को मेनली बोला गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है पुरीषज कृमि का समुत्थान किसके समान है। तो पुरीषज कृमि का जो समुत्थान है वो किसके समान है, किसके समान है। 4 आपके ऑप्शन है, श्लेष्मज, बहायज, रक्तज, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन देख लो अगेन, आंसर आपके सामने यहाँ पे, फाइनल आंसर पिकअप कर लिए। चलो ठीक है, मैच कर लो, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ। पुरीषज कृमि का जो समुत्थान है वो मिलने किसको बोला गया, श्लेष्म को बोला गया, श्लेष्मज है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर का क्वेश्चन। तो बल भेद से रोगों के प्रकार कितने हैं। तो बल भेद से रोग के प्रकार कितने हैं, 3, 5, 2, 4। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही हुआ है, उसमें आपका क्या पूछा गया था, आपके ऊपर है, आप लोग बताओगे। मतलब इस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, बस मैं इतना बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, बस अभी इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, पिछले टाइम सीधा सीधा पूछ दिया गया था। चलो ठीक है, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना। तो 2 प्रकार हैं, अभी कुछ याद आगे होगा आप लोगों को। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि आम दोषनाशक चिकित्सा किस स्रोतोदृष्टि में करनी चाहिए। आम दोषनाशक चिकित्सा किस स्रोतोदृष्टि में करना चाहिए। तो आम दोषनाशक चिकित्सा किस स्रोतोदृष्टि में करते हैं। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, उदक वह, फिर उसके बाद में स्वेद वह, फिर प्राण वह, फिर अन्न वह। कौन से स्रोतोदृष्टि में किया जाता है आम दोषनाशक चिकित्सा। उदक, स्वेद, प्राण वह, अन्न वह। चलो ठीक है, फाइनल आंसर मैं इसका बता रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर मैच कर लेना। तो ये मेनली अन्न वह स्रोतोदृष्टि में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं, डी इसका आंसर जाएगा। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपका बोला गया है तो किस संहिता में आपका यहाँ पे बोला गया है किस संहिता में। तो स्रोत सामेव समुदाय पुरुषम बताया गया है। तो किस संहिता में स्रोत सामेव समुदायम पुरुषम बताया गया है। 4 आपके ऑप्शन है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, कश्यप संहिता, अष्टांगिहृदय। किस संहिता में बताया गया है। तो किस संहिता में बताया गया है, तो अपन लोग किसका कर रहे हैं, चरक का ही कर रहे हैं, ठीक है। आंसर जाएगा चरक संहिता। ये चीज़ याद रखना, इससे क्वेश्चन आ चुका है, ये देख लो, ठीक है। बिहार PSC 1998 में आया था, बट आया है वही, मेरे को पता था।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मेधा का अनुमान किससे किया जाता है? मेधा का अनुमान किससे किया जाता है? मेधा का अनुमान किससे करते हैं? आपके 4 ऑप्शन है, ग्रहण शक्ति, उत्साह, अभिद्रोह, आमोद। मेधा का अनुमान किससे किया जाता है? ग्रहण शक्ति, उत्साह, अभिद्रोह, आमोद। नाउ आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ग्रहण शक्ति से किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपका आया हुआ है गुजरात के यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2014 में। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आचार्य चरक के अनुसार गुण लिंग व्याधि की परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो गुण लिंग व्याधि की परीक्षा किसके द्वारा की जाती है आचार्य चरक के अनुसार? ये इजी है, 4 ऑप्शन है आपके, उपशय, अनुपशय, दोनों, कोई भी नहीं। गुण लिंग व्याधि की परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? 4 आपके ऑप्शन है। कर लिए फाइनल आंसर पुटअप। देन मैं आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। आचार्य चरक के अनुसार क्या बोला गया है? गुण लिंग व्याधि की परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो ये है आपका इसका फाइनल आंसर है। मेनली जो उपशय के द्वारा भी की जाती है, अनुपशय के द्वारा भी की जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। तो ये बताओ, तो भूतानाम्यो डैश उपेक्षते, फिलिंग द ब्लैंक बताओ। ऑप्शन यहाँ पे है दैव, प्रत्यक्ष, पुरुषार्थ, युक्ति। इसका बताओ आप लोग। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना आप लोग। डी जाएगा, युक्ति के लिए। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपके यहाँ पे बोला गया है कि अल्प बल दोषों में कौन सा कर्म किया जाना चाहिए? तो अल्प बल जो दोष है उसमें कौन सा कर्म किया जाना चाहिए? अल्प बल वाले दोषों में आपके ऑप्शन है लंघन, ऑप्शन बी है लंघन पाचन, ऑप्शन सी है पाचन, ऑप्शन डी है दोष अवसेचन। 81 का आंसर बताइए। ऑप्शन ए है लंघन, ऑप्शन बी है लंघन पाचन, ऑप्शन सी है पाचन, ऑप्शन डी है दोष अवसेचन। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं कि अल्प दोष वाले में कौन सा कर्म किया जाता है, आप लोग मैच कर लेना। तो लंघन कर्म किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बीएचयू का जो इंटरनल हुआ था 2007 में, उसमें से वो क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, निम्नलिखित में से किस एक व्याधि में उष्णोदक का निषेध है? बताओ इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस एक व्याधि में उष्णोदक का निषेध है? 4 आपके ऑप्शन है, वातज ज्वर, तरुण ज्वर, पित्तज ज्वर, जीर्ण ज्वर। वातज ज्वर, तरुण ज्वर, पित्त ज्वर, जीर्ण ज्वर। 82 का आप लोग आंसर बताइए। कर लिए पुटअप। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये जो बोला गया है ना, किस व्याधि में उष्णोदक का निषेध है, तो आपका जो पित्तज ज्वर है उसमें मेनली जो है उष्णोदक का निषेध बताया गया है। तो सी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया अल्सक और विसूचिका है। अब ये तो इजी है, इसका तो आंसर आप लोग को एक बार में ही आ गया होगा। क्या है अल्सक विसूचिका? ऑप्शन ए है आपका आमदोष भेद, ऑप्शन बी है आपका अतिसार भेद, ऑप्शन सी है आपका प्रवाहिका भेद, और ऑप्शन डी है आपका ग्रहणी के भेद। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस वजह से ए जाएगा आंसर आपका। आमदोष के भेद हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, यहाँ पे ये देखो 2 स्टेटमेंट आपके अगेन दिए गए हैं। अब बताइए कौन सा करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो। तो पहला आपका स्टेटमेंट बोला गया है, चरक अनुसार अमात्रा के 3 प्रकार होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है, चरक अनुसार कुक्षी में 33% भाग वात आदि दोष के लिए बताए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये आपके ऑप्शन है। अगेन क्वेश्चन देख लो। चलो ठीक है, मैं आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। चरक अनुसार अमात्रा के 3 प्रकार होते हैं, तो गलत है पहला। दूसरा आपका जो बोला गया है, चरक में 33% जो भाग होता है वात आदि दोष के लिए होता है, बिल्कुल सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही।
तो यहाँ पे आपका देख लो कौन सा जाएगा, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी जाएगा आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है, ये आप लोग देख लो। अमात्रा के मेनली 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे आपका बोला गया है योगवाही द्रव्य है। योगवाही द्रव्य कौन सा है? अगेन ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में से फाइनल आंसर सीधा बता रहा हूँ, पिपली ये है। योगवाही पिपली को ही बोला गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका ये श्लोक बताओ, ये किसके संदर्भ में बोला गया है? श्लोक पढ़ लिए अच्छे से? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, अब बताओ, अब बताओ, जल्दी बताओ। श्लोक अगेन दिखाऊं, ये लो, ठीक है। रेफरेंस बता रहा हूँ मैं किसका, ये फाइनल आंसर यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ। तो ये चरक विमान के लिए बोला गया है, 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आतुर हैं? ये बताइए, आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आतुर हैं? ऑप्शन ए है आपका वात प्रकृति, ऑप्शन बी है आपका पित्त प्रकृति, ऑप्शन सी है आपका कफ प्रकृति, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन यहाँ पे देख लो और आंसर बताओ। तो यहाँ पे आपका जो आंसर जाएगा वो है आपका उपयुक्त सभी, डी आंसर जाएगा इसका। आतुर के वातज पित्तज कफज तीनों प्रकार के प्रकार होते हैं। कौन सा क्वेश्चन अपन देख रहे थे, 1 मिनट। हाँ, 85 के बाद में 86, 87, अब 88 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 88 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आप लोग बताओ। श्लोक अच्छे से पढ़ लो, पढ़ लिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने प्लॉट कर दिया है, बताओ किसके लिए है ये? बिल्कुल सही, ये जाएगा आपका आंसर, विमान ही पढ़ रहे हो तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है, ये बताओ मेरे को। क्या बोला गया है? इस अध्याय का संदर्भ बताओ कि गुण पादर्श भूता नाम एवं लोका प्रलियेत। यह जो है इस अध्याय का संदर्भ बताना है आपको। ऑप्शन है आपका चरक सूत्र 11, चरक विमान 4, चरक सूत्र 30, चरक विमान 3। चलो इसका आंसर बताओ। फाइनल आंसर आप लोग पुटअप कर लो, कर लिया? मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। तो ये चरक विमान 4 जो आपका चरक विमान 3rd के लिए बोला गया है, चरक विमान 3rd का रेफरेंस है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये बताओ, आचार्य चरक के अनुसार विशेषता तीक्ष्णानाम दीर्घकाल सितातानाम च, ये किसके संदर्भ में बताया गया है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। नाउ ऑप्शन में प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। वात प्रकोप, पित्त प्रकोप, कफ प्रकोप, किसके लिए बोला गया ये? ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो ये मेनली कफ प्रकोप के लिए बोला गया है, सी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका क्या बोला गया? तो चरक संहिता में सर्वरोग विशेषज्ञ सर्व कार्य विशेष विता किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन है आपका प्राण विशार, ऑप्शन बी है आपका चिकित्सा, ऑप्शन सी है राजवैद्य, ऑप्शन डी है आपका रोग विशार। अच्छे से पढ़ लो इसको, 4 ऑप्शन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये जो सर्व रोग विशेषज्ञ सर्व कार्य विशेष विता, ये मेनली आपका राजवैद्य के लिए बोला गया है, सी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है, क्या बोला गया है कि चरक ने किन कृमियों में अदृश्य
कृमियों की उपस्थिति मानी है? तो चरक ने किन कृमियों में अदृश्य कृमियों की उपस्थिति मानी है? ऑप्शन है आपका पुरीसज, मलज, कफज, रक्तज। किसमें जो है अदृश्य कृमि की उपस्थिति मानी है? चलो ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने आंसर के साथ मैच कर लेना। तो मेनली रक्तज कृमि में बताया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? डी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका क्या बोला गया है? तो आचार्य चरक के अनुसार कृमि रोग प्रकरण में आचार्य चरक के अनुसार कृमि रोग प्रकरण में किस ऋतु में एकत्रित तिल का सेवन करने का विधान है? ऑप्शन है आपका शरद ऋतु, ऑप्शन बी है ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन सी है शिशिर ऋतु, ऑप्शन डी है वर्षा ऋतु। चारों में से कौन सा है? क्वेश्चन भी एक बार देख लो आप लोग। चलो ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो मेनली ये क्या है? शरद ऋतु में बोला गया है, ये आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है चरक के अनुसार आकृति भेद से 3 प्रकार की कृमि कौन सी है? तो आकृति भेद से 3 प्रकार की कृमि कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके। रक्तज कृमि, कफज कृमि, पुरीसज कृमि, बाह्य कृमि। चलो ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ इसका। तो ये मेनली क्या है? कफज कृमि होती है 3 प्रकार की आकृति भेद से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि वैद्य बनने हेतु सर्वप्रथम किसकी परीक्षा करनी चाहिए? किसकी परीक्षा करनी चाहिए वैद्य बनने हेतु? 4 ऑप्शन है आपका गुरु, भीषक, आश्रम, शास्त्र। गुरु, भीषक, आश्रम, शास्त्र। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ इसका, तो आपका शास्त्र जाएगा, डी है। ठीक है, मैच करते जाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है अंतिम वाद मार्ग है, कौन सा है अंतिम वाद मार्ग? तो अंतिम वाद मार्ग 4 ऑप्शन है आपका निगमन, पराजय, निग्रह स्थान, प्रतिष्ठापन। कौन सा है अंतिम वाद मार्ग? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर के साथ मैच कर लेना। तो निग्रह स्थान को बोला गया है अंतिम वाद मार्ग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कटुकी किस स्कंद का द्रव्य है? चरक बोले हैं कटुकी किस स्कंद का द्रव्य है? ऑप्शन है कटु, तिक्त, कषाय, मधुर। कौन सी स्कंद का द्रव्य है? नाउ मैं आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो ये तिक्त आएगा आपका आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चरक अनुसार परीक्ष्य भाव कितने हैं? कितने बताए गए हैं चरक अनुसार परीक्ष्य भाव? तो सीधा है इसका आंसर, आपके 10 बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जो जाएगा वो 10 जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोगों ने टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे अपन लोगों ने कर लिए। ठीक है, आप लोग बता देना मुझे जैसे ही ग्रुप को मैं एबल करूँगा तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।